हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम आदित्य रियल। आज हम आपको बताएंगे यूनिवर्स सोलर सिस्टम के बारे में। तो आइए बिना लेट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनिवर्स से। तो हमें पता होना चाहिए कि यूनिवर्स होता क्या है। तो देखिए, हम अब आपको बताएंगे यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स होता क्या है? यूनिवर्स की हिंदी होती है ब्रह्मांड। यूनिवर्स की हिंदी होती है क्या? ब्रह्मांड होता है। अब ब्रह्मांड मतलब आप समझ रहे हैं, इस संसार में जो भी चीज़, संसार सूर्य हो, चंद्रमा हो, या कोई भी ग्रह हो इस संसार में, वो जहाँ स्थित है वो केवल ब्रह्मांड में स्थित है। तो आप इस तरीके से समझ ही सकते हैं कि ब्रह्मांड हमारा कितना बड़ा है और कैसा है। तो आइए अब हम यूनिवर्स के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे जो वैज्ञानिक थे, एक थे डेट्रोलॉमी और एक थे कॉपरनिकस। तो डेट्रोलॉमी, कॉपरनिकस, इन दोनों ने बताया कि यूनिवर्स जो होता है, इसकी दो थ्योरी बताई। दोनों वैज्ञानिक थे, दोनों ने अलग अलग थ्योरी बताई। तो आइए हम इनकी थ्योरी को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले इनकी थ्योरी है जियोसेंट्रिक थ्योरी। सबसे पहली जो इनकी थ्योरी है, जियोसेंट्रिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी सबसे पहले इनकी कौन सी थ्योरी है? जियोसेंट्रिक थ्योरी। ये है जियोसेंट्रिक थ्योरी। अब आपको पता होगा, यहाँ पे जियो लिखा गया है शुरू में क्या लिखा गया है? जियो। जियो का अर्थ यहाँ होता है, जियो का अर्थ होता है अर्थ। अर्थ मतलब क्या? जियो का अर्थ यहाँ के अर्थ से है। अर्थ, EARTH, अर्थ। अर्थ में से होता है पृथ्वी। मतलब कि ये जियोसेंट्रिक थ्योरी जो है, ये पृथ्वी के लिए है। और आगे है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। दूसरा जो हम बताएंगे वो है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो देखिए, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यह है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो देखिए, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है, ये हीलियो मीन्स होता है सन। मतलब कि ये जो होता है, ये सन के लिए है। और ये जो था, ये अर्थ के लिए है। तो ये दोनों थ्योरी दो लोगों ने दिया। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए, इसके फादर, ये जो जियोसेंट्रिक थ्योरी है, इनके फादर जो हैं वो हैं डे डेटो डेटोलमी। क्या है? डेटोलमी हैं इनके फादर। मतलब कि जियोसेंट्रिक थ्योरी जो हैं, उनके फादर हैं डेटोलमी। फादर मीन्स होता है जनक। मतलब जिन्होंने इसके बारे में बताया, जियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में अगर कोई पूछ ले क्या बताया, तो आप बताओगे डेटोलमी। उसके बाद आता है हीलियोसेंट्रिक। तो ये जो है, इसके फादर हैं इसके फादर है कॉपरनिकस। अभी आपको शुरू में बताया था, इसके फादर है कॉपरनिकस। दोस्तों, अभी मैं नए वीडियो बनाने शुरू कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समस्या हो जाती है। आप कृपया माफ़ करने के कष्ट करें। तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कॉपरनिकस। पता नहीं क्यों दोस्तों, वीडियो बनाते समय आज डर सा लग रहा है। फिर छोड़िए, जाने दीजिए। देखिए आगे। तो अब देखिए, यूनिवर्स के बारे में हम बता दिए। यूनिवर्स जो होता है, दो हैं। पहला क्या है? जियोसेंट्रिक थ्योरी। दूसरा क्या है? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। जियो मतलब होता है अर्थ, और हीलियो मतलब। तो दोस्तों, हमें ब्रह्मांड जो है यूनिवर्स, हमें ब्रह्मांड के बारे में पता चल गया, मतलब इसकी यूनिवर्स के बारे में पता चल गया। अब हम सवाल ये उठता है कि ये यूनिवर्स में जो सूर्य है, चंद्रमा है, आदि ग्रह हैं, ये सब बने कैसे? सवाल क्या उठता है, जो सूर्य, चंद्रमा आदि हैं, ये सब बने कैसे? तो आइए हम इसके बारे में बताते हैं। इसके बारे में बताने से पहले आपको एक थ्योरी बताते हैं, जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। इसी थ्योरी से आपको पता चलेगा सूर्य, चंद्रमा आदि ये सब कैसे बने। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं बिग बैंग थ्योरी। देखिए, बिग बैंग थ्योरी बिग बैंग थ्योरी देखिए दोस्तों, बिग मीन्स होता है बड़ा, और बैंग मीन्स होता है ब्लास्ट।
मतलब कि बड़ा ब्लास्ट थ्योरी। अब सोचिए, बड़ा ब्लास्ट थ्योरी। अब थोड़ा इसके बारे में जानिए। जो होता है सबसे पहले हमारे ये जो यूनिवर्स था, सबसे पहले ये हमारा जो यूनिवर्स था, यूनिवर्स मतलब होता है स्थान। आज इस स्थान में मतलब संसार, आप जो समझिए, संसार में कुछ भी चीज़ अगर कोई कहीं है तो वो है ब्रह्मांड में। तो आप समझ सकते हैं ब्रह्मांड का न तो कहीं शुरुआत है न तो कहीं अंत है, मतलब कि ये अनंत है ब्रह्मांड। तो अनंत में हम लोग भी हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे थे क्या कि सूर्य चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, आज सबकी ग्रह की आज उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पूरे ब्रह्मांड मतलब अनंत जो विस्तार का है, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक तारा था। अब तारा को इंग्लिश में कहते हैं स्टार। क्या था? एक स्टार था। अब देखिए, स्टार की एक क्वालिटी होती है, क्या ये ब्लास्ट होता है, इसकी एक क्वालिटी होती है, ये विखंडन होता है, टूटता है। तो स्टार का सबसे पहले तो ये लाइट देता है। स्टार की क्वालिटी जो होती है, ये लाइट देता है। स्टार क्या होता है? ये लाइट देता है। और इसका कई कई ऐसे स्टार होते हैं जिनका स्वतः का प्रकाश होता है, कई कई ऐसे होते हैं जिनका स्वतः का प्रकाश नहीं होता। स्वतः मीन्स होता है खुद का प्रकाश। तो स्टार जो होते हैं वो लाइट देते हैं। हाँ, तो हम बता रहे थे सबसे पहले केवल एक यूनिवर्स था। यूनिवर्स में हमारे पूरे यूनिवर्स में मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए ये पूरा यूनिवर्स है हमारा, ये अनंत का है, ये यूनिवर्स है। इसमें एक स्टार था, एक ये जान लीजिए बहुत बड़ा स्टार था। तो सबसे पहले इसमें ब्लास्ट होता है। तो ब्लास्ट होता है तो सभी टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं। तो सब छोटे 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 में फैल जाते हैं, कई कई। तो छोटे छोटे में फैल जाते हैं, तो इसी में से एक सूर्य बनता है, एक सूर्य बनता है, एक चंद्रमा, एक पृथ्वी, ऐसे ऐसे सब आदि बनते हैं। तो इसी ब्लास्ट की क्रिया को हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। इसी ब्लास्ट होने की क्रिया को हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि इसके फादर कौन हैं। जैसे हीलियोसेंट्रिक थ्योरी के फादर कौन थे? सन और सॉरी कॉपरनिकस थे। और जियोसेंट्रिक थ्योरी के फादर कौन थे? टोलेमी। अब वैसे आप इसके पूछ रहे हैं तो हम इसको बता रहे हैं। देखिए, इसके फादर जो थे, इसके फादर थे जॉर्ज लेमित्रे। क्या? जॉर्ज लेमित्रे। 2-3 बार बोलिए, याद हो जाएगा। जॉर्ज लेमित्रे। क्या? जॉर्ज लेमित्रे। अब स्पेलिंग लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिए। GEORGELAMITRE। जॉर्ज लेमित्रे। ये क्या है? ये हैं इसके फादर हैं। ये क्या है? बिग बैंग थ्योरी के फादर हैं। तो हाँ, एक क्या था, सबसे पहले हमारा एक तारा था, एक स्टार था। ये हमारा एक स्टार है जो पूरे ब्रह्मांड में केवल अकेला था। उसके बाद ये ब्लास्ट होता है। ये हमारा क्या होता है? ब्लास्ट होता है। जब ब्लास्ट होता है तो हमें ये कई कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, कई छोटे छोटे टुकड़े में बट जाता है। जब कई कई छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है तो इसी से हमारे तारा, चंद्रमा और जो अन्य ग्रह हैं, सबकी इसी से उत्पत्ति होती है। तो यहाँ तक तो आपको मेरे हिसाब से समझ ही आया होगा। यही बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। तो हम आपको बता रहे हैं, ये बात जो हम कर रहे हैं आपसे, ये बात है 15.3 बिलियन पहले की बात कर रहे हैं। 15.3 बिलियन पहले की बात कर रहे हैं। क्या? 15.3 बिलियन पहले की बात हम आपको बता रहे हैं। ये कब हुआ था? अब आ जाइए, हम बताते हैं। इसके बाद ये यूनिवर्स हेडिंग ख़त्म होती है। इसके बाद हम आते हैं क्या? इसके बाद हमारा चलता है गैलेक्सी। अब गैलेक्सी आपने कई बार सुना होगा सैमसंग गैलेक्सी, और एक गेम आती है गैलेक्सी वार आता है। तो गैलेक्सी वार उसमें देखा होगा आपने। अब ऐसे तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम आपको दिखाएंगे गैलेक्सी होता क्या है। अब आपके सामने एक चित्र आएगा, देखिए इसमें गैलेक्सी है।
तो हम बात कर रहे थे गैलेक्सी की। अब थोड़ा हम गैलेक्सी की बात कर ले। अभी आपने गैलेक्सी देखा, गैलेक्सी कैसी थी, अभी आपको दिखाया। अब हम बात कर रहे हैं गैलेक्सी की। देखिए, गैलेक्सी जो होती है, पहले तो आपको दिखाया, मतलब जिसमें पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि जितने सारे तारे फारे हैं, ये सभी क्या है, ये सभी किसमें है, गैलेक्सी में है। तो देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं पहले गैलेक्सी के प्रकार कितने होते हैं। तो गैलेक्सी जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो होता है इलिप्टिकल। कौन सा प्रकार होता है, कौन सा प्रकार होता है, इलिप्टिकल। पहला प्रकार कौन सा होता है, इलिप्टिकल प्रकार। और दूसर का क्या होता है, दूसर का जो होता है वो होता है स्पाइरल। दूसर का क्या होता है, स्पाइरल होता है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा जो होता है वो होता है इरेगुलर। क्या होता है, इरेगुलर। अब अभी आपको हम सबका अर्थ समझा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्या था, इलिप्टिकल, दूसरा क्या था, स्पाइरल, तीसरा क्या था, इरेगुलर। अब आपको अभी मैंने गैलेक्सी दिखाया और बताया कि देखिए गैलेक्सी 3 प्रकार की होती है। पहला इलिप्टिकल, दूसरा का स्पाइरल, तीसरा का इरेगुलर। तो सबसे पहले आप ये जानिए इलिप्टिकल क्या होता है। इलिप्टिकल जो होता है ये गोलाकार होता है। कैसे होता है, गोलाकार, मतलब इस तरीके से होता है कुछ। इलिप्टिकल जो होता है गोले तरीके से। अब आते हैं हम स्पाइरल पे। अब ये देखिए स्पाइरल क्या होता है। स्पाइरल जो गैलेक्सी होती है, स्पाइरल गैलेक्सी, जैसे आप कहीं देखे होंगे दिवाली में फोड़ा जाता है पटाखा, मतलब पटाखा फोड़ा जाता है और साथ साथ छुरछुरी और ये जो चक्कर क्या होते हैं, जो चक्री की तरह नाचती है थाली में रखने पर। तो जब आप उसको घुमाएंगे, थाली में रखने वाले के, तो घुमाएंगे तो इस तरीके से कुछ वो बनती है, इस तरीके से शायद वो घूमती है। आप देखे होंगे इस तरीके से घूमती है गोल गोल। तो वो जिस आकार में घूमती है, वो जो क्या बोलते हैं उसे, चक्री बोलते हैं। वो चक्री जिस आकार में घूमती है उसे बोलते हैं स्पाइरल। और अब आ जाइए इरेगुलर पे। इरेगुलर जो होता है ये किसी भी आकार का होता है, इसकी कोई आकार निश्चित नहीं होती, मतलब कि इसे चाहे जिस आकार में दे दिए इसी आकार में रहता है। इलिप्टिकल में क्या होता है, ये गोलाकार होता है। स्पाइरल में क्या होता है, आप ये देख रहे हैं, इसमें कुछ तरीके से निकले रहते हैं, मतलब कि जैसे हम चक्री नचाते हैं दिवाली में, सेम टू सेम उसी तरीके से। और ये है इरेगुलर, मतलब कि इसकी कोई भी आकृति निश्चित नहीं होती। अब आते हैं हम किस पे रहते हैं, हम रहते हैं पृथ्वी पर, ये तो सबको पता है। अब हम पूछ सकते हैं कि पृथ्वी किस गैलेक्सी में रहती है, इलिप्टिकल, स्पाइरल, इरेगुलर, कौन सी है, पृथ्वी कौन सी गैलेक्सी में रहती है। तो हमारी पृथ्वी जो होती है वो इसमें रहती है, कौन सी में, स्पाइरल गैलेक्सी में। हमारी पृथ्वी किस में रहती है, स्पाइरल गैलेक्सी में। अब आते हैं हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, तो हमारी गैलेक्सी का नाम जो है, अब आइए हम अपनी हमारी गैलेक्सी, आवर गैलेक्सी नेम, हमारे गैलेक्सी का नाम जो है, हम आपको बता रहे हैं, हमारी गैलेक्सी का नाम जो है वह है मिल्की वे। कौन सा वे, मिल्की वे, जिसको हिंदी में कहते हैं आकाशगंगा। हमारे गैलेक्सी का क्या नाम है, मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसे कहते हैं आकाशगंगा, इसे हिंदी में कहते हैं आकाशगंगा। अब देखिए, आपसे इस तरीके से और सवाल पूछना। जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये सिद्ध किया है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में कई सारी गैलेक्सियाँ, मतलब कि लाखों गैलेक्सियाँ हैं, जिसे उन्होंने 3 प्रकार में बांटा। पहला इलिप्टिकल, दूसरा स्पाइरल, तीसरा का इरेगुलर। अब देखिए हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। मिल्की वे की हिंदी क्या होती है, आकाशगंगा। मिल्की वे की हिंदी क्या होती है, आकाशगंगा। मिल्की वे होती है आकाशगंगा। अब देखिए बात में आपसे कोई और भी बात पूछ सकता है, जैसे पूछ लिया कि आप बताइए कि हमारी पड़ोस में से, आप पड़ोस वाली ना समझिए, हमारे पड़ोस वाली गैलेक्सी, मतलब कि बगल वाली गैलेक्सी का नाम क्या है। तो देखिए हमारी पड़ोस वाली जो गैलेक्सी है, देखिए
हमारी पड़ोस वाली गैलेक्सी का नाम है, इसकी बगल वाली, हमारी जो बगल वाली गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमीडा। क्या है? एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा। हमारी पड़ोस वाली गैलेक्सी का नाम क्या है? एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये किस शेप का, जैसे हमारा ये मिल्की वे जो है, ये हमारी गैलेक्सी है ना, हाँ तो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे। तो अगर आपसे पूछ ले ये किस शेप का होता है, मतलब किस आकार का होता है, तो अभी आपको मैंने बताया कि अपनी गैलेक्सी इस आकार के रहती है, मतलब स्पाइरल। अपनी गैलेक्सी जो है वह स्पाइरल आकार की रहती है। आपको तो ये मैंने बता दिया। अब मेरे पड़ोस वाली गैलेक्सी, ये कौन सी गैलेक्सी है? पड़ोस वाली है। ये कौन सी गैलेक्सी है? ये गैलेक्सी है पड़ोस वाली हमारी। तो हमारी पड़ोस वाली गैलेक्सी जो है इसका नाम क्या है? एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा है इसका नाम। क्या है? एंड्रोमीडा। इसका नाम है एंड्रोमीडा। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि एंड्रोमीडा इसका शेप क्या है। तो एंड्रोमीडा का शेप जो होता है वो भी कौन से शेप का होता है? स्पाइरल शेप है। जैसे हमारी मिल्की वे जो है उसका भी स्पाइरल शेप है, और एंड्रोमीडा जो है उसका भी स्पाइरल शेप है। अगर कोई आपसे पूछ ले इसका कैसा शेप है, तो आप बता दीजिएगा स्पाइरल शेप है। अब आपसे एक और सवाल पूछा जा सकता है कि हमारी गैलेक्सी जो है, हमारी गैलेक्सी जो गुच्छाकार की है इस तरीके से, हमारी गैलेक्सी में सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट मतलब होता है चमकीला, सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है हमारी गैलेक्सी में? क्या हमारी गैलेक्सी में, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, हमारी गैलेक्सी में सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा स्टार? ब्राइटेस्ट स्टार आपसे पूछ सकता है, ब्राइटेस्ट स्टार। तो आप बताइएगा। ब्राइटेस्ट स्टार जो होता है हमारी गैलेक्सी में सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार होता है वो होता है कौन सा? ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला। कौन सा होता है? ओरियन नेबुला। एक बार आप बोलिए मेरे साथ, ओरियन नेबुला। ओरियन और नेबुला होता है। तो ठीक है, इसका नाम क्या होगा? ओरियन नेबुला। अब देखिए ये क्या है? ये है सबसे चमकीला। ये क्या है? चमकीला। क्या चमकीला? चमकीला तारा। ये हमारे गैलेक्सी का सबसे चमकीला स्टार है, मतलब कि हमारे गैलेक्सी का सबसे चमकीला तारा है। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कोई आपसे पूछ सकता है कि सूर्य के सबसे नज़दीकी तारा क्या है? सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा क्या है? तो आप बता दीजिएगा। सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा जो है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? सबसे पहले हम लिख दें संडे लिख रहे थे। सन के नियरेस्ट स्टार, सूर्य का नज़दीकी तारा। सूर्य का नज़दीकी तारा जो है वो क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है उसका? प्रोक्सिमा सेंचुरी। उसका क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और उसका दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम जो है वह है डैग स्टार। कौन सा स्टार? डैग स्टार। उसका दूसरा नाम क्या है? डैग स्टार है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो थी यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स के बाद हमने आपको बताया बिग बैंग। सबसे पहले हमने आपको देखिए यूनिवर्स के बारे में बताया। यूनिवर्स के बाद हमने आपको बिग बैंग थ्योरी बताया। बिग बैंग थ्योरी के बाद हमने आपको बताया गैलेक्सी क्या होती है। हमने बताया गैलेक्सी क्या होती है, तो आपने गैलेक्सी भी पढ़ा और बिग बैंग थ्योरी भी पढ़ा, उसके बाद फिर यूनिवर्स भी पढ़ा। तो हम आज अपनी वीडियो यहीं तक चलाते हैं, इसके बाद हम बंद करते हैं, फिर अगली वीडियो बाद में। जय हिंद, जय भारत।